ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों से मिलवाया जाता है। वहीं पर हमारी फीमेल लीड जीना से मुलाकात होती है, जो बहुत ही खूबसूरत है और एक आइडल ट्रेनर भी है। वह किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बल्कि जो भी वह करती है वही ट्रेंड बन जाता है। फिर ये है हन्ना, जो जीना की तरह ही एक आइडल ट्रेनर है। और ये है मंगी, जो एक बहुत अमीर परिवार से है और बहुत क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां भी हैं। दूसरी तरफ हमें अपने मेल लीड से मिलवाया जाता है। वह वहाँ बैठा जीना को देख रहा होता है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड चांग पीछे से आकर उसे मारता है और कहता है, क्या देख रहा है? फिर चांग भी उधर देखता है और कहता है, तुम यहाँ बैठे हो और फिर से जीना को देखना शुरू कर दिया। ली कहता है, ऐसा नहीं है, मैं दूसरी दिशा में देख रहा था और वह आ गई तो मैंने उसे भी देख लिया। तब चांग कहता है, तुम्हें पता है उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। ली कहता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ हम जीना को उसके बॉयफ्रेंड यंग के साथ देखते हैं। यंग एक बेसबॉल प्लेयर है और यहाँ जीना उससे नाराज है क्योंकि वह कल जीना का जन्मदिन याद नहीं रख पाया और उसके साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर सका। यंग कहता है, अगर कल नहीं तो आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जीना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह पहली बार नहीं है। यंग हमेशा अपने खेल में व्यस्त रहता है और जीना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर जीना गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यह सुनकर यंग कहता है, कोई सही वजह दो तभी ब्रेकअप होगा। तब जीना सोचने लगती है कि मैं कौन सी वजह दूं। फिर वह कहती है, मेरा पहले से नया बॉयफ्रेंड है। यंग हैरान होकर कहता है, सच में? कौन है वह? तब जीना इधर उधर देखने लगती है और फिर उसे ली की फोटो दिखती है तो वह कहती है, यही मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यंग कहता है, अगर यह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मुझे उससे जरूर मिलना होगा। जीना भी कहती है, ठीक है, कल मिल लो। इसके बाद जीना बहुत परेशान हो जाती है और ली की फोटो अपनी दोस्तों को देकर कहती है कि उसे जल्दी से ढूंढ कर लाओ। अब ये तीनों मिलकर ली को ढूंढने का अभियान शुरू कर देती हैं और उसकी फोटो लेकर हर लड़के को चेक करने लगती हैं। तब चोंग को पता चलता है कि जीना ली को ढूंढ रही है। वह सीधे ली के पास जाता है और कहता है, तुम्हें पता है कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? फिर चांग बताता है कि जीना तुम्हें ढूंढ रही है। यह सुनकर ली जीना से मिलने चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही जीना सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब ली ने पहली बार जीना को ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तभी से वह उसे पसंद करने लगा था। यह सुनकर कि वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहती है, ली पूरी तरह हैरान रह जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तो जीना कहती है, हाँ। फिर ली पूछता है, और यंग का क्या? जीना कहती है, मैंने आज सुबह ही उससे ब्रेकअप कर लिया। ली कहता है, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया? जीना कहती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? ली फिर पूछता है, तो फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? ली को कुछ भी समझ नहीं आता और वह मना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना अपनी सहेलियों को ये सब बताती है। उसकी सहेलियां हैरान होकर कहती हैं, क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन यंग जीना के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? वह कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलवाना। जीना कहती है, ठीक है, और यंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना ली की क्लास में आती है, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है और वहाँ से ले जाती है। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर जीना उसे पूरी कहानी बताती है और एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है। वह कहती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों का है और इस दौरान हमें कपल होने का नाटक करना होगा। अब ली सब कुछ समझ जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। तभी जीना को यंग का फोन आता है। वह ली से कहती है, तुम जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और बाहर आ जाओ। जब वह बाहर आती है तो यंग पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? तो जीना कहती है, वह 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है, यह रिश्ता नकली है, लेकिन अगर मैं कुछ समय तक जीना के साथ रहूं तो शायद वह मुझसे प्यार करने लगे और यह नकली रिश्ता एक असली रिश्ते में बदल जाए। यह सब सोचते हुए ली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ यंग कहता है, 1 मिनट हो गया लेकिन अब तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आया। मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मुझे माफ कर दो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी पीछे से ली आता है, जीना के कंधे पर हाथ रखता है और यंग से कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ली जीना और उसकी सहेलियों के साथ बैठा होता है। तभी जीना कहती है, मुझे डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा है। ली तुरंत जाकर बहुत सारी डम्पलिंग्स ले आता है। जीना कहती है, इतनी लाने की क्या जरूरत थी? ली कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं वापस ले जाऊं? वह कहती है, नहीं नहीं रहने दो, मैं ले लूंगी। यह सब देखकर ली बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद ली उसके ट्रेनिंग सेंटर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब जीना बाहर आती है तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जीना कहती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर यंग पर पड़ती है। उसे देखते ही जीना तुरंत ली की तरफ दौड़कर आती है और दोनों मिलकर यंग को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं ताकि यंग को किसी तरह का शक न हो। फिर ट्रेनिंग सेंटर में हन्ना जीना से पूछती है, तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। तो जीना कहती है, हाँ, लेकिन यंग उसका चेहरा और नाम जानता है क्योंकि उसी दिन मैंने उसे बताया था कि वही मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ली जीना को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में जब वह गाड़ी से टकराने वाली होती है तभी ली आकर उसे बचा लेता है। फिर वह उसे घर छोड़कर जाने लगता है। तभी जीना उसे रोकती है और कहती है कि अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दे। ली अपना नंबर सेव करता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जीना भी हंसने लगती है और फिर वह भी अंदर चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कोई और भी जीना पर नजर रख रहा है। अगले सीन में वह अपनी सहेलियों के साथ होती है और उनके साथ सेल्फी ले रही होती है। तब जीना कहती है कि मुझे ली को भी बुलाना चाहिए, अगर वह मेरे साथ रहेगा तो यंग मुझ पर विश्वास करेगा। यह कहते हुए वह ली को मैसेज करती है और उसे वहाँ बुला लेती है। उसके बाद ली अपने दोस्त चोंग के साथ वहाँ पहुँचता है। यहाँ चांग इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जीना पूछती है, इसे यहाँ
क्यों लेकर आए? ली कहता है जब तुमने मुझे मैसेज किया तब ये मेरे साथ ही था और हमें सोचने का समय नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी में इसे भी साथ ले आए। इसके बाद चांग अपनी हरकतों से सबको हंसाने लगता है। मंगी ये सब देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, जबकि हन्ना ये सब देखकर चिढ़ जाती है और वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर चली जाती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी जीना के चेहरे पर पड़ती है। यह देखकर ली अपने हाथ से उसका चेहरा ढक देता है। उसके बाद चांग कहता है कि चलो इन्हें अपनी पसंदीदा जगह पे ले चलते हैं। फिर ये सब लोग एक गेमिंग प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद सब मिलकर गेम्स खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब वे वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक आदमी जीना को घूरने लगता है, लेकिन फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना ली के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है कि मैं इसे तुम्हें भेज दूंगी और तुम इसे अपने स्टेटस पर लगा देना। फिर वह कहती है कल तुम मुझे छोड़ने आए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी। वह उसे उसके घर छोड़ देती है। तब ली कहता है अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जीना कहती है जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी ली अपनी जैकेट उतारकर जीना को पहना देता है और कहता है इसे पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जाओ। यह कहकर वह खुद वहाँ से चला जाता है। जीना को यह सब बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन यंग ली और जीना की फोटो देखता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जीना ली की जैकेट के साथ बैठी होती है। उसकी सहेलियां उससे जैकेट के बारे में पूछती हैं। तब वह अलग ही अंदाज में कहती है कि कल्ली ने मुझे यह जैकेट दी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसकी सहेलियां ये सब देखकर बहुत हैरान होती हैं। दूसरी तरफ यंग ली के पास आता है और पूछता है क्या तुम सच में जीना के बॉयफ्रेंड हो? तब ली कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जीना वहाँ आ जाती है और यंग से कहती है अगर तुमने ली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर जीना अचानक ली को किस कर देती है। यह देखकर यंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर जीना कहती है अब भी यकीन नहीं हुआ? यह सुनकर यंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ली जीना से कहता है जो किस तुमने अभी किया वह असली था ना? जीना कहती है नहीं, तुम इसे सीरियस मत लो, मैंने वह सिर्फ यंग को यकीन दिलाने के लिए किया था। यह सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीना की सहेलियां भी वहाँ आ जाती हैं। तब जीना कहती है मुझे समझ नहीं आता वह इस बात पर क्यों गुस्सा हो गया। अगले सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है जहाँ सबकी फिजिकल अपीयरेंस चेक की जा रही होती है। यंग अपना सामान जीना को देता है, लेकिन जीना उसका सामान नहीं रखती। यह देखकर यंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चांग अपने क्लब के टेम्पलेट्स बांट रहा होता है। तबली वहाँ आता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर चांग मंगी से पूछता है क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन करोगी? मंगी भी कहती है हाँ। तभी जीना चांग से कहती है अपने दोस्त को भी बुलाओ ताकि हम सब साथ में लंच कर सकें। लेकिन ली वहाँ नहीं आता, जिससे जीना थोड़ा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ली वहाँ से जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि हन्ना भी वहाँ से जा रही है। फिर दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। ली पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं? हन्ना कहती है मैं पिछले 3 दिनों से डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। अगर मैं अभी पानी पी लूंगी तो 2 मिनट में 1 किलो और बढ़ जाएगा। ली कहता है क्या यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? हन्ना कहती है मुझे पता है तुम कहोगे कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी सुंदरता मायने रखती है, लेकिन ली कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ जीना चांग से पूछ रही होती है ली मुझसे नाराज क्यों है? तब चांग उसे बताता है तुमने उसे कहा कि वह किस नकली था, जबकि वह उसका पहला किस था और तुमने वह सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चांग कहता है ली बहुत सीधा साधा लड़का है और उसे ये सब चीजें पसंद नहीं है। बात करते करते चांग यह भी बता देता है कि ली उसे काफी समय से पसंद करता है। दूसरी तरफ ली हन्ना को एक ड्रिंक देता है और कहता है तुम यह पी लो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और इससे तुम्हारी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तभी मंगी हन्ना को बुलाने वहाँ आ जाती है। जाते समय हन्ना वह ड्रिंक भी अपने साथ ले जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हन्ना ने ली को पसंद करना शुरू कर दिया है। अगले सीन में जीना ली से कहती है मुझे पता चला है कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। ली कहता है हाँ, जब मैंने तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जीना कहती है ठीक है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वह कहती है अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन ली कहता है अगर भविष्य में तुम ऐसा करो तो प्लीज असली किस करना। यह सुनकर जीना कुछ नहीं कहती। इसके बाद जब जीना अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाती है और वहाँ ली को देखती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हन्ना भी यह सब देख रही होती है। अगले सीन में ट्रेनिंग सेंटर पर मैनेजर हन्ना से कहता है कि अभी तक तुम्हारे अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ वह जीना की बहुत तारीफ करता है और हन्ना से कहता है कि उससे कुछ सीखो। यह सब सुनकर हन्ना बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन ली जीना के लिए एक गिफ्ट लाता है। जीना पूछती है तुम ये क्यों लाए? ली कहता है हमें डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और यह हमारी पहली एनिवर्सरी है। यह सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुमने इतने प्यार से लाया है इसलिए मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। ली भी कह देता है ठीक है। इसके बाद जीना अपनी सहेलियों को बताती है कि यह गिफ्ट ली ने दिया है, जिसे देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ये सब यंग भी देख रहा होता है जो वहीं बैठा सब कुछ देख रहा है। तभी उसे साल 2020 की एक घटना याद आती है जब जीना बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब वह बाहर आता है तो कहता है तुम इतने समय से इंतजार कर रही हो? मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब जीना उसे एक गिफ्ट देती है। वह पूछता है यह किस लिए है? तो जीना कहती है हमें डेट करते हुए 100 दिन हो गए हैं और यह हमारी पहली एनिवर्सरी है। तब यंग कहता है आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तब जीना कहती है ठीक है, लेकिन वह अंदर से उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वर्तमान में यंग वही सब बातें याद करते हुए बैठा होता है। इसके बाद जब जीना अपना सामान लॉकर में रख रही होती है तभी उसे अपनी कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनके साथ एक चिट्ठी भी होती है। उस पर लिखा होता है हम बहुत जल्द साथ होंगे। यह देखकर जीना सोचने लगती है कि यह सब कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यंग भी बैठा यह सब सुन
सुन रहा होता है। अगले सीन में सब लोग चांग के क्लब में शामिल हो जाते हैं और खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही चांग ली को मारने लगता है, जीना उसे रोक देती है और कहती है, क्या कर रहे हो? ये देखकर चांग डर जाता है। फिर हन्ना कहती है, मैंने सुना है कि नोमोंग जियोंगा नाम के किसी सिंगर का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। जीना पूछती है, वह कौन है? तब ली कहता है, क्या यह सच में होने वाला है? और दोनों इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। जीना चुपचाप बैठी दोनों को देखती रहती है। इसके बाद ली और चांग किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। तब जीना हन्ना से पूछती है, क्या तुम उस सिंगर को सच में इतना पसंद करती हो? हन्ना कहती है, हाँ, वह मेरा सीक्रेट फेवरेट सिंगर है। फिर हमें बैक स्टोरी पता चलती है कि हन्ना को उस सिंगर के बारे में ली के क्लब पोस्ट से ही पता चला था। फिर हन्ना जीना से पूछती है, क्या तुम सच में ली को पसंद करती हो? लेकिन जीना कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। तब हन्ना कहती है, सच में ऐसा ही है ना? अगले सीन में यंग हन्ना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ जीना ली से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार जरूर दूंगी क्योंकि आज मेरा थोड़ा काम बाकी है। ली कहता है, ठीक है, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर ली भी वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वह बाहर हन्ना को देखता है। हन्ना कहती है, आज नोमकोंग जॉन का ऑटोग्राफ सेशन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। यह सुनकर ली बहुत उत्साहित हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं भी चलूंगा। अगले सीन में जीना हन्ना से मिलने एक जगह जाती है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ यंग खड़ा है। यंग कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। फिर जीना वहाँ रखे हुए गिफ्ट्स को देखकर पूछती है, ये सब क्या है? यंग कहता है, आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे और एनिवर्सरी पर गिफ्ट नहीं दे पाया, इसलिए आज मैं सब एक साथ देने वाला हूँ। वह कहता है, ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है और यह तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तभी जीना को वहाँ एक ताला भी दिखाई देता है। यंग कहता है, आजकल तुम्हारे लॉकर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, कोई भी उसे खोल सकता है, इसलिए इस ताले से उसे अच्छे से लॉक कर लेना। यह सुनकर जीना कहती है, मुझे इन सब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे यह सब दे सकता है। फिर वह कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ ली और हन्ना भी आ जाते हैं। जीना को उन्हें साथ देखकर अच्छा नहीं लगता और ली को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जीना यंग के साथ है। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जीना भी उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम हन्ना के साथ क्या कर रहे थे? ली भी पलट कर कहता है, और तुम यंग के साथ क्या कर रही थी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है। जीना कहती है, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि हन्ना ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ यंग होगा। फिर वह कहती है, तुम भी बिना बताए हन्ना के साथ चले गए। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वह एक लड़के से टकरा जाती है और उसे सॉरी कहकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन वह लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ जब यंग बाहर आता है तो ली से पूछता है, जीना कहाँ है? ली कहता है, वह गुस्से में चली गई। यंग कहता है, तुम उसे इस समय अकेले कैसे जाने दे सकते हो? तुम्हें पता है कि आजकल उसके साथ कितनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। यह सुनकर ली हैरान रह जाता है। उधर वही लड़का जीना का पीछा कर रहा होता है। जीना उसका चेहरा देखकर कहती है, तुम बेसबॉल टीम के खिलाड़ी हो, है ना? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब वह लड़का कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। यह सुनकर जीना वहाँ से भागने लगती है और वह लड़का भी उसके पीछे दौड़ता है। तब यंग चिल्लाता है, तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? तभी जीना यंग को कॉल करती है, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले कॉल कट जाता है। फिर यंग कहता है, तुम उसके घर जा रही हो और मैं ट्रेनिंग सेंटर की ओर जा रहा हूँ। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वही लड़का जीना से कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ और उस दिन जब तुमने यंग से ब्रेकअप किया, मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अचानक वह ली कहाँ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर आ गया। और उस दिन जब तुमने उसके सामने मुझे किस किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। यह सब कहते हुए ही ली वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही लड़का जीना की तरफ बढ़ता है, जीना पीछे से उसे हमला कर देती है, लेकिन वह फिर भी वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वही लड़का यंग से टकरा जाता है। यंग कहता है, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह देखता है कि उसके बैग में जीना की बहुत सारी चीजें हैं। यह देखकर उसे समझ में आता है कि यह वही लड़का है जो जीना पर नजर रख रहा था। फिर वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। यंग उसे पकड़ता है और मारता है, जिससे वह गिर जाता है। उसके बाद वे उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद जीना यंग को धन्यवाद देती है। फिर यंग ली से कहता है, तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, इसलिए उसका ध्यान रखना। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब ली वहाँ बहुत उदास खड़ा होता है। जीना कहती है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? ली कहता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सका। तो जीना कहती है, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ सुरक्षित खड़ी हूँ, वरना मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो जाता। फिर ली कहता है, आज के बाद मैं हर दिन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। यह सुनकर जीना हंसती है और कहती है, ठीक है, अब चलो। फिर वह उसे घर छोड़ देता है। वहाँ जीना कहती है, आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसलिए मैं अकेली हूँ। ली कहता है, अगर तुम अकेली हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। जीना कहती है, ठीक है, तुम आज रात मेरे साथ रहो। यह सुनकर वह भी मान जाता है और उसके घर चला जाता है। यहाँ दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब ली जीना को घूरता है। जीना कहती है, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। ली कहता है, हाँ, तुम सुंदर हो, लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। यह कहते हुए ली उसका चेहरा साफ करता है। फिर जीना शिकायत करती है, तुमने इसे वहाँ से क्यों हटा दिया? मैंने इसे जानबूझकर वहाँ रखा था ताकि मैं इसे कल खा सकूं। यह सुनकर ली हंसने लगता है। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के पास बैठकर सो जाते हैं। अगले दिन जीना की सहेलियां उससे कल की घटना के बारे में पूछती हैं। तब जीना कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अब गिरफ्तार हो चुका है। इसके बाद यंग वहाँ आता है और जीना उसके पास जाकर कल के लिए धन्यवाद देती है। यंग कहता है, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बदले में एक गिफ्ट दे सकती हो। तो जीना कहती है, मैं तुम्हें कौन सा गिफ्ट दूं ताकि तुम फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ? यंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इसके बाद सब लोग वहाँ साथ में बैठे होते हैं। मंगी कहती है, हमें अपने मूड को फ्रेश करने के लिए वेकेशन पर जाना चाहिए। सभी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। फिर यंग कहता है, मैं भी आप लोगों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा। यह सुनकर ली उसे घूरता है। अगले सीन में वे मंगी के पुराने घर पहुंचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं वे गेम्स खेलने और मस्ती करने लगते हैं। तब जीना ली के पास जाकर पूछती है, तुमने
तुमने ये कैमरा कहाँ से लिया? ली कहता है ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था, इसलिए मैंने इसे लाया ताकि हम कुछ यादें रिकॉर्ड कर सकें। फिर यंग भी वहाँ आता है और कहता है तुम मुझे भी शूट कर सकते हो, लेकिन ली उसे नजरअंदाज करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली किचन में खाना बना रहा होता है। हन्ना आती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तब जीना भी वहाँ आती है और हन्ना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। हन्ना ली से कहती है कि उसे भी खाना सर्व करें। तब यंग कहता है क्यों किसी और का बॉयफ्रेंड तुम्हें खाना सर्व करे? अब फिर भी ली हन्ना को खाना सर्व करता है। इसके बाद सब लोग फिर से गेम खेलने लगते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कान में कोई सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति यह बताता है कि यह सवाल किसके बारे में है। अगर वहाँ बैठा कोई जानना चाहता है कि सवाल क्या है तो सबसे पहले उसे सबको मारना पड़ता है और फिर उसे सवाल पता चलता है। इसके बाद ये लोग गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिंजी चांग से पूछती है अगर तुम डेट पर जाना चाहो तो किसके साथ जाना पसंद करोगे? तब चांग मिंजी की ओर इशारा करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद चांग जीना से कुछ पूछता है। तब जीना यंग की ओर इशारा करती है। ली कहता है मैं यह सवाल जानना चाहता हूँ। फिर सभी लोग उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद चांग उसे बताता है मैंने पूछा था रात को रसोई में खाना कौन खाता है? चांग हंसने लगता है। इसके बाद जीना बार बार यंग की ओर इशारा करती रहती है और ली भी हर सवाल जानने की कोशिश करता है और उसे भी सब लोग खूब पीटते हैं। फिर यंग हन्ना से एक सवाल पूछता है और हन्ना ली की ओर इशारा करती है। तब जीना कहती है मैं यह सवाल जानना चाहती हूँ। फिर सभी लोग उसे पीटते हैं और फिर यंग कहता है मैंने हन्ना से पूछा कि वह सबसे ज्यादा किसमें दिलचस्पी रखती है। यह सुनकर जीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वह वही बात सोचते हुए बैठी रहती है। तभी वह कुछ आवाज सुनती है। वह बाहर देखने लगती है, लेकिन तभी कोई वहाँ आता है और वह डर जाती है, लेकिन वह ली होता है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और किसी जगह बैठ जाते हैं। वहाँ जीना गाना गाने लगती है और ली उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है तुम्हारी आवाज और तुम दोनों बहुत सुंदर हो। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक उन्हें शर्म आती है और वह रुक जाते हैं। यहाँ हन्ना खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। फिर वह गुस्से में घर चली जाती है। तब यंग पूछता है तुम्हारे साथ अचानक क्या हुआ? गुस्से में हन्ना कहती है दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं पता क्यों सब कुछ असली बनता जा रहा है। यह सुनकर वह पूरी तरह हैरान भी होती है और साथ ही बहुत खुश भी। अगले सीन में सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मिंजी कहती है यहाँ ये चीजें क्या करेंगी, सबको अपनी पसंद की चीजें ले लेनी चाहिए, लेकिन जीना सब चीजें ले रही होती है। तब हन्ना कहती है तुम सब कुछ चाहती हो और यही बात मुझे पसंद नहीं है। यह सुनकर जीना कहती है क्या कह रही हो, मैं मजाक कर रही थी, जो भी तुम चाहो वहाँ से ले लो। लेकिन हन्ना गुस्से में वहाँ से चली जाती। बाहर यंग हन्ना से कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हें ली पसंद है, लेकिन तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जीना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हन्ना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हन्ना उसे जवाब नहीं देती। फिर मैनेजर वहाँ आता है और सबको बताने लगता है आप लोगों को कुछ पैसा निवेश करना होगा क्योंकि हमारी एजेंसी मुश्किल दौर से गुजर रही है। तब जीना कहती है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पैसा जमा करना होगा। मैनेजर कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन पैसा केवल उस व्यक्ति द्वारा जमा किया जाएगा जिसकी प्रोग्रेस बहुत कम है, जैसे कि हन्ना। फिर मैनेजर हन्ना से कहता है कि वह 10 मिलियन रुपए जमा करे। तब जीना कहती है उसे सारा पैसा क्यों देना चाहिए, आपको सभी को समान नजरिए से देखना चाहिए। इस पर मैनेजर कहता है हम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, फिर तुमने भी बहुत बोलना शुरू कर दिया। तब जीना कहती है हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। वह हन्ना का हाथ पकड़ती है, लेकिन हन्ना उसे सपोर्ट नहीं करती और कहती है अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना अकेले एजेंसी छोड़ देती है। इसके बाद उसे हन्ना और अपनी पुरानी यादें याद आती हैं और वह सोचने लगती है मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक इतना बदलाव कैसे किया। इसके बाद वह ली के पास जाती है और उसे ये सब बातें बताती है और कहती है क्या इसमें मेरी कोई गलती है? ली कहता है नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने सही किया और वैसे भी तुम्हें उस एजेंसी में काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वह उसे वीडियो दिखाता है और कहता है अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। जीना कहती है सच में कर दो, इसे वायरल कर दो। ली कहता है हाँ, और दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में जीना अपने साले और बहन से मिलने आती है और उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वह कहती है अब मुझे वह लड़का बहुत पसंद आने लगा है और मैं जल्द ही अपनी भावनाएं उससे शेयर करूंगी। यह सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर हन्ना से कहता है तुम अपना सारा पैसा वापस ले लो, लेकिन जीना को वापस यहाँ लाओ क्योंकि वह हमारी टीम का चेहरा थी और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। मैनेजर जोड़ता है वह तुम्हारी वजह से चली गई, इसलिए तुम्हें उसे फिर से वहाँ ले जाना, लेकिन हन्ना कहती है मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ ली और जीना साथ में बैठते हैं और फिर ली कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह जीना से कहता है देखो वीडियो वायरल हो गया है और तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो। तब जीना कहती है इस क्रेडिट का हिस्सा तुम्हारा है। फिर पेन ली के हाथ से गिर जाता है और वह उसे उठाने के लिए झुकता है। तब जीना भी झुकती है और पेन उठाते समय ली का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर ली बहुत शर्माता है और नर्वस होने लगता है। यह देखकर जीना कहती है कोई बात नहीं, तुम दाहिने हाथ से लिखो। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ली कहता है नहीं, मुझे इस तरह ठीक है। ली के रिएक्शन को देखकर जीना हंसने लगती है। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच एक रोमांटिक कॉमेडी चल रही होती है। फिर चांग कहता है आज यंग का मैच था, तो इसके बाद दोनों उसकी इंटरव्यू देखने लगते हैं, जिसमें वह कहता है लड़की जो मुझे पसंद करती है उसे मेरा सपोर्ट करना चाहिए। फिर चांग मिंजी से चार्जर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह ली के बैग में अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर खोजने लगता है, लेकिन वहाँ चार्जर की जगह दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। हन्ना भी ये सब देखती है। अगले सीन में ली यंग के पास जाकर पूछता है तुमने इंटरव्यू में ये सब क्यों कहा? यंग कहता है इसका मतलब तुमने इंटरव्यू लिया, और जोड़ता है और गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हन्ना यह भी देखती है कि सोशल मीडिया पर जीना का वीडियो वायरल हो गया है। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद यंग वहाँ आता है और हन्ना से जीना के बारे में पूछता
पूछता है। हन्ना कहती है सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। यह सुनकर यंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हन्ना ली के पास आती है और अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। वह कहती है मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसके बाद तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगोगे। लेकिन ली कहता है मुझे केवल जीना पसंद है, किसी और को नहीं। यह सुनकर हन्ना गुस्से में कहती है उसमें ऐसा क्या है कि हर कोई उसे पसंद करना चाहता है। तब जीना भी वहाँ आती है और कहती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। हन्ना कहती है तुम नहीं देख सकती कि हम दोनों बात कर रहे हैं, तो कृपया यहाँ से जाओ। लेकिन जीना ली का हाथ पकड़ती है और जाते हुए कहती है वह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वह उसे वहाँ से ले जाती है। यह देखकर हन्ना बहुत गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि ली और जीना के बीच कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। यह जानकर ली जीना की तरफ दौड़ता है, लेकिन हन्ना रास्ते में उसे रोकती है और कहती है इतनी सारी बातें होने के बाद भी जीना तुमसे बहुत गुस्से में है और तुमसे नहीं मिलना चाहती। इसके बाद ली वहाँ बैठा जीना को दूरी से देख रहा होता है। दूसरी तरफ जीना ली का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसे सपोर्ट की जरूरत थी। वह भी बहुत बुरे कमेंट्स देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यंग का मैच चल रहा होता है, लेकिन जब वह न्यूज में जानता है कि सभी लोग जीना की आलोचना कर रहे हैं, वह जीना की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ जीना को पता चलता है कि किसी ने उसके कॉन्ट्रैक्ट फोटो को इस रूम में रखा है और उसका सारा शक हन्ना की तरफ चला जाता है। इसलिए वह हन्ना के पास जाती है और कहती है तुमने यह सब किया है ना। हन्ना भी इसे स्वीकार करती है और कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। तब जीना कहती है तुम क्या कह रही हो, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हन्ना हंसती है और कहती है मैं तुम्हें शुरू से नापसंद करती आई हूँ। जब से तुम ट्रेनिंग सेंटर में आई हो सभी का ध्यान तुम पर है। जो भी मुझे चाहिए तुम मुझसे छीन लेती हो और अब मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। यह सुनकर जीना कहती है तुम क्या कह रही हो। तभी सभी लोग ली की आवाज सुनते हैं जो माइक्रोफोन में कह रहा होता है हाँ, जीना और मेरे बीच पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था और अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं इसे शुरू से ही असली मान रहा था और अब मुझे इसे असली रिलेशनशिप में बदलना है। फिर वह अपनी भावनाएं स्वीकार करता है जिससे सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वह यह भी कहता है तुम लोग मेरे प्यार का सपोर्ट करो। फिर जीना हन्ना से कहती है चाहे कोई मुझे कितना भी नापसंद करे, लेकिन एक व्यक्ति जो मुझसे प्यार करता है मेरे लिए काफी है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। तब टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आती है और उसे बाहर ले जाकर सजा देती है। इसके बाद वह देखती है कि ली ने नोटिस पर एक और नोट चिपकाया है जिस पर लिखा है सच है कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा असली था। यह देखकर जीना भी कहती है कि उसके लिए भी सब कुछ असली था। अब कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाता है और सभी सब कुछ भूल जाते हैं और मजे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यंग का लीडर उससे पूछता है क्या तुम्हें वह चीज मिल गई जिसके लिए तुम उस दिन गए थे। ये तब यंग को वह दिन याद आता है जब वह जीना की तरफ दौड़ा था, लेकिन वह देखता है कि वह ली के नोट को देख रही है। फिर वह सोचता है शायद मैं फिर से लेट हो गया। अब उसके दिल में ली के अलावा कोई और नहीं है। यह सोचकर वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले सीन में जीना हन्ना से मिलने आती है और कहती है तुम इतने समय से स्कूल क्यों नहीं आ रही। हन्ना कहती है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूलकर नया शुरू कर सकते हैं। जीना आगे कहती है जिस पर हन्ना कहती है ठीक है, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ और हम पहले की तरह दोस्त रहेंगे। मैं भी स्कूल वापस जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब जीना पूछती है कौन सी शर्त। हन्ना कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद तुम ली के डेटिंग नहीं करोगी क्योंकि मुझे वह पसंद है। यह सुनकर जीना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद वह जीना को कैसे प्रपोज करेगा और यह सोचकर वह पागल सा हो जाता है। वहीं जीना हन्ना की कही हुई बातें याद कर रही होती है। फिर उसे ली का गुड नाइट मैसेज मिलता है और वह बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि आज इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। तब जीना कहती है आज हम सब कुछ करेंगे जो अब तक एक कपल के रूप में नहीं किया। इसके बाद दोनों एक एक करके बहुत सारी चीजें करते हैं और खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ इनके बीच रोमांस भी चल रहा होता है। तभी हन्ना वहाँ आती है और जीना और ली के बारे में पूछती है। तब ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। तब वो यंग के पास आती है और कहती है तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, क्या अब तुम जीना के साथ नहीं रहना चाहते। वह कहता है अब उसके दिल में केवल ली है, अब उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वह आगे कहता है अब तुम भी ली को भूल जाओ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एक जगह पहुँचते हैं और ली 12 बजे का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वह जीना को प्रपोज करेगा। 12 बजे के बाद वह अपनी भावनाएं जीना के सामने प्रकट करता है, लेकिन जीना कहती है इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर वह बहुत अजीब महसूस करता है और कहता है तुम क्या कह रही हो। लेकिन जीना उठती है और जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोकता है और कहता है तुम्हारे साथ अचानक क्या हो गया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वह कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ली भी यहाँ बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों अकेले रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके बाद यंग जीना से कहता है तुम दोनों के बीच अचानक सब कुछ कैसे हो गया। तब वह कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया है और वह रोने लगती है। तब यंग कहता है तुम हमारे ब्रेकअप के बाद भी इतना नहीं रोई थी, लेकिन अब मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वह आगे कहता है लेकिन हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। अगर तुम ली को इतना पसंद करती हो तो अपनी मोहब्बत किसी और के लिए मत ले जाओ। दूसरी तरफ ली यह सब अपने पिता को बताता है। तब उसके पिता कहते हैं इसमें कोई दिक्कत होगी, उसने कुछ ऐसा कहा होगा, लेकिन तुम एक बार फिर कोशिश करो। यह सब सुनकर ली यह तय करता है कि वह जीना को फिर से प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ जीना हन्ना से मिलने आती है और कहती है मैं पागल थी कि तुम्हारी बात सुनती रही। तुमने दोस्ती की परिभाषा बदल दी है और मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और आमने सामने आते हैं। फिर वे अपनी भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, गले मिलते हैं और फिर हाथ में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हन्ना भी स्कूल छोड़कर जा रही होती है जिससे मी बहुत
बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त उसे छोड़ रही है। अगले सीन में ली जीना को कॉल करता है और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है और पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और जीवन भर मेरे साथ रहोगी। तब वह कहती है ठीक है। फिर वह कहता है तुम इसे साइन करो। जीना कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तुम भी साइन करो। लेकिन वह कहता है मैं साइन करूंगा लेकिन कहीं और। वह उसे किस करता है। फिर वह कहता है अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वह कहती है मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वह उसे किस करती है और इस तरह हमारा प्यारा ड्रामा यहीं समाप्त होता है। अब बताइए आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे और ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।